नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज 23 दिसंबर 24 का आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रिव्यू देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि पेपर का लेवल आपका कैसा रहा था और टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का किए जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा, अटेम्प्ट कितने कितने हम लोग का किए जा रहे हैं, और हम लोग सारा चीज़ जो है आपका चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ पर चर्चा करते हैं कि मैथ में हम लोग का जो है आज का जो है चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया गया था। तो आइए देखते हैं। मैथ में हम लोग का लगभग आपका सभी चैप्टर को कवर किया गया था आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका ट्रेन रेशियो, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, फिर आपका एलजेब्रा, टाइम वर्क, CISI, प्रॉफिट लॉस, यानी कि पाई चार्ट, यानी कि लगभग देखा जाए तो हम लोग का मैथ में लगभग आपका सभी जो चैप्टर है उनको कवर किया गया है। और आइए अब उसके बाद हम लोग चलते हैं रीजनिंग पर बात करते हैं। तो रीजनिंग में भी हम लोग का जो है आपका लगभग आपका जो चैप्टर सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका रीजनिंग में भी जो आपका सारा कवर किया गया था। और इनके डिफ़िकल्टी लेवल का अगर बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग का जो आज का लेवल है आपका 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर लगभग आपका जो है इजी पेपर आपका बनाया गया है स्टूडेंट के द्वारा, आपका जो रिव्यू पर पता चल रहा है। और अब चलते हैं आपका साइंस पर। तो साइंस पर भी हम लोग बात करते हैं। आपका चैप्टर वाइज जो साइंस का पेपर है आज, फिजिक्स में इन इन टॉपिक को जो है कवर किया गया, जैसे आपका लाइट हो गया, हीट वाला चैप्टर हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से आपका ग्रेविटेशनल कार्य ऊर्जा शक्ति यानी कि वर्क पावर उस सब से, और गति का नियम यानी कि जो हम लोग का गति का नियम, 3 गति का नियम है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो न्यूटन का वो जो गति का नियम। फिर उसके बाद आपका इकाई और माप यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का भी इसको कवर किया गया है। और उसके बाद आपका केमिस्ट्री पर चलते हैं साथियों। तो केमिस्ट्री पर बात करते हैं। तो केमिस्ट्री पर हम लोग का आज का जो चैप्टर कवर किया गया था, जिसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु संरचना वाला होता है, फिर आपका आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का आज का जो पेपर है, इसमें हम लोग को पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और एसिड बेस पर आपका क्वेश्चन लगातार आपका पूछा जा रहा, तो एसिड बेस पर आपको जो फोकस है अधिक करना है। और आपका केमिकल रिएक्शन जो आपका LP से लेकर अभी तक जो आपका केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आपका कार्बन एंड कंपाउंड, इस सबसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और आपका जो विलियन आता है, जिसमें आपका कोलाइड विलियन, निलंबन, वो सब जो आता है, वो सबसे भी आपका लगातार आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन जो आपका इन इन चैप्टर से आपका कवर किया गया, जैसे आपका कोशिका से जो है आपका कवर किया गया है, जंतु जगत, फिर आपका जंतुओं में प्रजनन यानी कि ह्यूमन से, फिर उसके बाद आपका जो जंतु है यानी कि आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको कवर किया गया है। और पाचन तंत्र, और जो कमी से जो होने वाला जो रोग है ना, तो रोग से भी हम लोग का जो है आपका क्वेश्चन हम लोग का आज का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क से भी आपका क्वेश्चन आज का पेपर में देखने को मिला है। और उसके बाद आपका एंजाइम और हार्मोन से भी हम लोग का क्वेश्चन जो है आज का पेपर में देखने को मिला है आपको। आइए आप बात करते हैं उसके बाद हम लोग हाँ, यहाँ पर देखिए साथियों, आपका जो पर्यावरण से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें आपका खाद्य श्रृंखला से जो है आपका क्वेश्चन रेगुलर आपको देखने को मिल रहा है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र एवोल्यूशन वाला चैप्टर जो हम लोग का पर्यावरण से रिलेटेड जो आता है, उनको भी थोड़ा देख के जाना है, क्योंकि ये भी जो है क्वेश्चन आपका लगातार आपको इन चैप्टर से मतलब इन टॉपिक से आपको पूछा जा रहा है, तो इनको भी ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर और GK GS पर। करंट अफेयर और आपका GK पर बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें लगभग जो है हमारा 4 से 5 क्वेश्चन आपका इसमें देखने को मिला है, आपका करंट अफेयर और आपका GK से लगभग आपका बराबर जो क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन है, वो आपका मिला के इन दोनों जो है करंट अफेयर और GK से आपका मिला के आपको पूछा गया है। जिसमें आपका करंट अफेयर में जो है आपका इन इन
टॉपिक पर आपका लगातार जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इन टॉपिक को आपको थोड़ा कवर करना है। जैसे आपका पुरस्कार, फिर प्रमुख जो नियुक्तियां हैं, उसके बाद खेल से संबंधित, जैसे कि आपका कौन सा खेल कहाँ पर खेला गया था, फिर ओलंपिक वाला हो गया, क्रिकेट, एशिया कप, जो भी आपका वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जाएगा, या फिर कौन सा खेल से कौन सा व्यक्ति संबंधित हो, तो इन प्रकार। और इनमें जो पुरस्कार भी होता है, वो पुरस्कार को भी आपको देख लेना है खेल से संबंधित। और उसके बाद आप चलते हैं हम लोग का जो भारत सरकार का जो योजनाएं है ना, योजना से हम लोग का लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो योजना को भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रमुख युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास को भी आपको देखना है। और उसके बाद जो प्रसिद्ध व्यक्तियां हैं, इसको भी आपको कवर करते जाना है। अगर आपको समय मिलता है, कल लगता है कि 2024 को आपको पूरा अगर कवर कर सकते हैं एक बार रिवीजन, तो आपको एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2024 का ही आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। तो ये प्यारे साथियों, जो हम लोग का करंट अफेयर का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो आप को ज़्यादा फोकस जो है आपका साइंस पर आपको करना चाहिए, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको जो है साइंस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल आपका देखते हैं। आज का जो पेपर का लेवल है प्यारे साथियों, जो हम लोग का स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू पर पता चल रहा है कि आपका इजी बताया जा रहा है पेपर, तो जिस वजह से आपका जो है मैक्सिमम जो स्टूडेंट का द्वारा आपका लगभग 80 तक जो है क्वेश्चन को जो है हल कर रहे हैं। तो एवरेज निकल के आ रहा है आपका 80 क्वेश्चन जो है इतने तक जो है आपका कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट। और पेपर का लेवल जो है, पेपर का लेवल आपका इजी हो रहा है, इजी स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा। तो आप जो स्टूडेंट हमारे एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा है, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस प्रकार का मेंटेन किया गया है। और प्यारे साथियों, हम लोग का जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग का जो है 2-4 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग और मैथ जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप जो डिफ़िकल्टी लेवल आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा आपको स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना, ताकि जो आपका टाइम जो है उसको आप मैनेज कर पाओ। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो और पेपर के लेवल के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि आपको 100 अटेम्प्ट करने के बाद आपका जब आंसर क्या आएगा वहाँ उसके बाद आप 50 पर आकर अटका, तो इससे नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि पेपर का लेवल किस प्रकार से है, और उस हिसाब से आपको जो है अटेम्प्ट करना है। तो आज का पेपर ओवरऑल देखा जाए तो स्टूडेंट के द्वारा आपका इजी बताया जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पेपर का लेवल आपका कैसा रहा था। तो प्यारे साथियों, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।